अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस सबिता आपके आज के लेसन के साथ। हमारा आज का लेसन है रिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल। कल आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। मैंने सारी आपको हेडिंग्स भी उसकी बता दी थी। आज हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के साथ हमने इसको साबित करना है, यानी इसका प्रूफ जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट के साथ देना है। आप देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लेट अस डिस्कस आर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन का है बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल। या आप इधर देखिए, पहले मैंने स्केच बनाया कि इसमें जो रिएक्टेंट हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन है। हाइड्रोजन जो है ये गैसियस स्टेट में होती कलरलेस होती है। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे, अब देखिए आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे होती है, लेकिन आफ्टर हीटिंग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड स्टेट पे आ जाती है, यानी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 114 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 184 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैसियस स्टेट में आ जाती है, यानी ये आयोडीन का इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इधर इन्होंने जो आयोडीन ली है वो गैसियस स्टेट में, आप इक्वेशन में भी देखिएगा, इक्वेशन में भी आयोडीन के साथ जी, हाइड्रोजन के साथ भी नीचे जी लिखा है, इट्स मीन ये गैसियस स्टेट में है। आयोडीन के साथ भी नीचे जी लिखा हुआ है, इट्स मीन ये भी गैसियस स्टेट में है। इनके आफ्टर रिएक्शन जो कंपाउंड हमें हासिल होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैसियस स्टेट में। इतनी तीनों चीज़ें हमने गैसियस स्टेट में ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इधर लिखा है कि आयोडीन जो पर्पल होती है, लेकिन इसके मिलने से हमें हमारा प्रोडक्ट जो हासिल होता है हाइड्रोजन आयोडाइड वो कलरलेस होता है, उसका कोई रंग भी नहीं होता। ऑन हीटिंग, जिस तरह भी आपने पढ़ा है कि आयोडीन जो है ये सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन जब हम हीट इसको करते हैं 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड और 184 पे गैसियस स्टेट में आ जाती है। तो ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ फ्लास्क, और फ्लास्क इस कौन सी लेनी है, अपनी क्लोज फ्लास्क। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी ओपन फ्लास्क में नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ऐसी फ्लास्क जिसके ऊपर हमने कॉक लगाया हो या उसको बंद किया हो उसमें रिएक्शन होंगे। आप इसकी डायग्राम देखिए, ये आयोडीन जो गैस है इसके मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, फिर कलर इसमें पर्पल दिखाया है इसमें, और हाइड्रोजन गैस जो है इसके मॉलिक्यूल जो कलरलेस होते हैं, इसलिए इसका उन्होंने कोई रंग नहीं दिखाया। ये बिफोर रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन बिफोर रिएक्शन ये कंडीशन होती है इनकी, लेकिन जब इनकी कम्बिनेशन हो जाती है, जब इनके दरमियान रिएक्शन हो जाता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल देख लीजिए, अगेन इसमें कलरलेस होते हैं। चूँकि हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों गैसियस स्टेट में है, इसलिए ये फ्लास्क जो है अगर ओपन होती है तो इसमें इन्होंने एयर में स्केप आउट हो जाना था, लेकिन इस पर जब कॉक लगाया तो ये गैसेस फ्लास्क के अंदर ही रही हैं और रिएक्शन अंदर ही होगा। आफ्टर रिएक्शन जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज होती हैं, अगेन ये गैसियस स्टेट में है, लेकिन ऊपर फ्लास्क ओपन नहीं है, इसलिए ये रिएक्टेंट जो कंपोनेंट है ये भी फ्लास्क के अंदर ही रहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड को जब दोबारा से डिकम्पोज किया जाता है, यानी जब हाइड्रोजन और आयोडीन की कम्बिनेशन होती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की डिकम्पोजिशन होती है तो वो पर्पल रंग जो हाइड्रोजन आयोडाइड में गायब हो गया था, वो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो आयोडीन दोबारा से अपने इसी कंडीशन में आ जाती है। इट्स मीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन की कम्बिनेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और आयोडीन का अपना जो रंग है वो गायब हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड को जब दोबारा से डिकम्पोज किया जाता है तो वो टूटकर अगेन हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज होते हैं और इसमें आयोडीन का पर्पल रंग दोबारा से आ जाता है। ये ओवरऑल रिएक्शन आप देखें, ये फ्लास्क में उन्होंने जो बताई हैं, ये मेन सिस्टम जो है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन फ्लास्क में या ओपन सिस्टम में नहीं होते, ये क्लोज सिस्टम में होते हैं। अगर सिस्टम ओपन होगा तो जो कंपोनेंट्स हैं वो एयर में स्केप आउट हो जाएंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो रिवर्सिबल नहीं बल्कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आपने ये इधर स्टार्ट से, जहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इधर से आपने लिखना शुरू करने। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इधर आपने हेडिंग लिखनी फॉरवर्ड रिएक्शन।
ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ फ्लास्क, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स, यानी आयोडीन का पर्पल रंग ख़त्म हो जाता है एज इट रिएक्ट्स टू फॉर्म अ कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। एज शोन फिगर इसे काट दीजिए। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन H2 रिवर्सेबल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इसके ऊपर फॉरवर्ड लिखिए। ये एरो का मतलब जो है ये हीट होता है। इसके ऊपर जो इसका ट्रायंगल का निशान है इसका मतलब है हमने इसको हीट किया है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग इधर तक हो जाएगी। इसके बाद आप ऑन द अदर हैंड काट के इधर लिखिए रिवर्स रिएक्शन। When only hydrogen iodide is heated in a closed flask, purple color appears because of the formation of iodine vapor such as, ये अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसमें डिकम्पोज हो रहा है, फिर उसको हीट किया है तो ये दोबारा से हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस में चेंज हो जाएगा। In this case, hydrogen iodide act as a reactant and produces hydrogen and iodine vapor. This reaction is reverse the above, therefore it is called reverse reaction. इधर तक reverse reaction की heading है और इधर आप end पे लिखेंगे overall reaction. Overall reaction. When both of these reactions are written together as a reversible reaction, they are represented as. अब आप देखिए ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन में भी स्ट्रेट एरो है, सिंगल एरो है, सेकंड रिवर्स रिएक्शन में भी सिंगल एरो है, लेकिन जब हमने दोनों रिएक्शन को कंबाइन किया तो यहाँ इसमें डबल एरो आ गए, यानी ये रिवर्सेबल रिएक्शन का एरो आ गया। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिवर्स को भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स से दोनों रिएक्शन आ रहे हों उनको रिवर्सेबल रिएक्शन से डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आज के लिए आपका इतना ही इसका होमवर्क है। आपका सवाल में आपने होमवर्क में लिखना है एक्सप्लेन रिवर्सेबल रिएक्शन विद एग्जांपल, और ये सारा टॉपिक आपने शुरू से लेके इधर तक लिखना है। इसके डायग्राम भी आप बनाएंगे और ये इसका आयोडीन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने पास रखना चाहें तो सेव कर सकते हैं। शुक्रिया।